नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल न करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 43 वर्ष के आसपास है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष आपने हाथ देखा था मेरा और कहा था कि पुत्र दूर चला जाएगा, तो ऐसा क्यों कहा था? आपको बता दूं कि इनके हाथ का एनालिसिस पिछले वर्ष भी किया था मैंने। पिछले वर्ष इनके हाथ में कुछ नेगेटिविटी थी, जो इस बार नेगेटिविटी थोड़ी कम दिखाई दे रही है मुझे। जब इनके पिछले हाथ पर जाऊंगा तो ज़रूर बताऊंगा कि नेगेटिविटी क्या थी। तो इनके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं नए तरीके से, कि जो भी इनके हाथ की हस्तरेखाएं होंगी उस हिसाब से ही हाथ का एनालिसिस होगा। तो हाथ को अगर देखा जाए तो एक रेक्टेंगल हैंड है ये। ऐसा हाथ जब भी किसी का होता है तो ऐसे लोग मेहनती काम भी कर सकते हैं और माइंड वर्क भी कर सकते हैं। विशेषकर जब किसी महिला का हाथ ऐसा हो रेक्टेंगल, तो ऐसी महिला को कामकाजी ज़रूर होना चाहिए। कामकाजी हैं ये, पिछले कुछ वर्षों से एक लंबा समय इन्होंने हाउसवाइफ बनकर भी गुजारा है। उंगलियां सभी देखते हैं तो बुथ फिंगर की लंबाई थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन गहराई में है फिंगर, तो शॉर्ट कहना इससे ठीक नहीं होगा। होता कुछ ऐसा है कि ऐसे लोगों में प्रतिभा तो होती है, लेकिन कुछ कारणों से वो कारण पारिवारिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, या कुछ हद तक शारीरिक भी हो सकते हैं कि इनकी प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पाती है। तो ऐसी स्थिति में इनको इस फिंगर पर एक चांदी का रिंग पहन लेना चाहिए। बुध की निगेटिविटी दूर हो सकती है इनकी। और बुधवार को हरी सब्जियां या हरा ड्रेस, हरी साड़ी, हरा सलवार सूट या इनको पहनना चाहिए। अगर हरे रंग से कोई बहुत ज़्यादा परहेज वगैरह हो इनको, तो हरा रुमाल भी पर्स में रख सकते हैं, वो भी काम करेगा। रिश्ते नातों में अच्छा खासा लगाव इनका ज़रूर है, ये इनकी बुध फिंगर बताती है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। विशेषकर जब सन फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई करीब करीब एक जैसी हो जाती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बुरा समय नहीं आता है। और उसके साथ ही ऐसा भी उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि जब ये दोनों फिंगर की लंबाई एक जैसी हो और ऐसी शिवलिंग नुमा आकृति बने, तो ऐसे लोगों को शिव भक्ति विशेष रूप से फलदायी होती है। तो मैं इनको भी सजेस्ट करूँगा कि शिव भक्ति विशेष रूप से ये अवश्य ही करें। इनके सन फिंगर में ये निगेटिविटी है, ये जो हल्का सा तिल दिखाई पड़ रहा है। पहले भी इनके हाथ में तिल था, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क था। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यवहार की वजह से सामाजिक बदनामी कह सकते हैं, या बातें बनाते हैं समाज में लोग आपके व्यक्तित्व को लेकर। ऐसा कुछ आपके साथ भी ऐसा अनुभव होगा, और नहीं होगा तो आगे चलकर होने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है, कोई विशेष नेगेटिविटी शनि फिंगर पर नहीं है, सिवाय इसके कि नज़दीकी संबंधों में रुपए का लेन देन आपके लिए कभी भी लाभदायक नहीं रहेगा। रिश्तों में खटास आएगी, रुपया पैसा आपका फंस जाएगा, लेन देन जो भी होगा आप उसको समय पर नहीं पूरा कर पाओगे। किसी से ले लिया है तो देना नहीं होगा, दे दिया है तो आपके रुपए पैसे वापस नहीं मिलेंगे समय पर। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है और मोटाई भी अच्छी है। जब भी गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी हो जाए और सट कर चले वह शनि फिंगर से, तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से लगाव ज़रूर रखते हैं। जब भी शनि फिंगर सट कर चलती है सूर्य फिंगर से, तो ऐसे लोग अपने माता पिता से और पुत्र से भी लगाव ज़रूर रखते हैं। फिंगर पर कोई नेगेटिविटी इनके नहीं दिखाई पड़ती मुझे गुरु फिंगर पर। थंब इनका देखा जाए तो थंब को कह सकते हैं कि इस हाथ का पावर हाउस माना जाएगा थंब। इनका तर्क शक्ति वाला भाग बहुत ज़्यादा लंबा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाएं अपनी बातें सामने वाले को समझा लेती हैं और अपनी बातें मनवा भी लेती हैं।
ऐसी इनकी तर्क क्षमता कुछ अकाट्य होती है कि इनकी बातों को मानना ही पड़ता है। हालांकि बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक ये नहीं होती है, फिर भी अपनी बातों को मनवाने का बूता इनमें ज़रूर होता है। शुक्र को अगर देखा जाए तो शुक्र पर ये जो नीला हल्का भाग दिखाई पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में आकर्षण होता है। अपनी आयु से कम ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं। एक जो बात जो मैं स्पेशल इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसा भी जिसके भी हाथ में ऐसी सिचुएशन होती है, ये बातें उन लोगों के साथ में ज़रूर होती हैं। जैसे इनकी हृदय रेखा को आप देखें अगर, तो शनि के ओर रुख ज़्यादा है इनकी हृदय रेखा का, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों में कामुकता का स्तर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। व्यक्तित्व में आकर्षण होने की वजह से लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, प्रपोज तक कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी ये कहीं अन्य आकर्षण में पड़ जाएं, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे आपकी ये बुध फिंगर शॉट है और शनि पर निगेटिविटी है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे संबंध आपके लिए कभी भी लाभदायक नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में आपको सामाजिक बदनामी का सामना, या आपके संतान को लेकर कोई निगेटिविटी या संतान पर असर पड़े इस बात का, ऐसा कुछ होने के पूरे चांसेस आपके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। शायद यही कारण होगा कि मैंने आपके पिछले एनालिसिस में ये बात कही थी कि आपका पुत्र आपसे दूर चला जाएगा। मुझे याद आता है, अभी जब आपका पिछला हाथ दिखाऊंगा मैं पहले का, तो उसमें भी जिक्र करूंगा, लेकिन ये फिंगर उस हाथ में आपके थोड़ी सी दूर होकर चल रही थी। जब दूर होकर चलती है सूर्य फिंगर शनि फिंगर से, तो ऐसी स्थिति में पुत्र दूर होता है। दूर होने के कारण कई होते हैं, जॉब वर्क या विचारों का न मिलना, या बहुत बार किसी के एक से ज़्यादा मकान होते हैं। ऐसी स्थिति में भी पुत्र की दूरी दिखाई पड़ती है। अन्यथा जो मैंने कारण अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वैवाहिक जीवन के अलावा भी कहीं अन्य आकर्षण, ऐसा भी कुछ होता है कि बढ़ती उम्र के बच्चे जब माँ बाप के बारे में कोई बातें सुनते हैं, विशेषकर निगेटिव, तो फिर उनके मन में उनके प्रति थोड़ी सी अलगाव की भावना भी होती है। फिर से कह दूं, यह बात मैं आपके लिए स्पेशली नहीं कह रहा हूं। जिसके भी हाथों में ऐसे चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, उनके जीवन में ऐसा इफेक्ट आने की संभावना पूरी रहती है। तो आशा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आपके सारे माउंट देख लेते हैं। बुध पर्वत पर उभार अच्छा है, लेकिन विवाह रेखा निगेटिव होकर चल रही है, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं खटास आपकी ज़रूर है, क्योंकि आपका गुरु भी उतना ज़्यादा उन्नत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु उन्नत ना हो, तो आपके बनाए खाने में विशेषकर आपके पति नुक्स अवश्य निकालते होंगे। ये गुण होता है जब गुरु पर्वत उभार लिए हुए नहीं होता है, तो फिर खाने में कमी निकालते हैं पारिवारिक सदस्य, विशेषकर पति। सूर्य को देखते हैं तो कोई विशेष उभार नहीं है, बल्कि दबा हुआ सूर्य है। कोई सामाजिक विशेष सामाजिक मान सम्मान नहीं, या सरकारी नौकरी का लाभ नहीं, या पिता से कोई विशेष लाभ नहीं, ये सारा कुछ आपके साथ में जरूर होगा। शनि आपका असंतुलित शनि है। सूर्य और शनि करीब एक दूसरे पर अतिक्रमण करते हुए से लगते हैं, तो मानसिक चिड़चिड़ापन, या बहुत बार ऐसा लगता है कि जो हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं हमको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। विशेषकर ये स्थितियाँ तब भी होती हैं जब गुरु इस तरीके से उभार लिए हुए ना हो, शनि असमतल हो, सूर्य पर निगेटिविटी हो, तो व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ेपन की भावना आती है। अपनी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्थिति से वह संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो विद्या रेखा है, ये विद्या रेखा इन सारे मामलों से निपटने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। आपकी माइंड लाइन जिस तरीके की है, ये मुझे बिल्कुल स्ट्रेट सी दिखाई पड़ती है। तो आप थोड़े प्रैक्टिकल माइंड हो अवश्य ही। तो ऐसी स्थिति में जब आप प्रैक्टिकल माइंड हो और आपके हाथ में विद्या रेखा भी है, तो सीधी सी बात है, आप अपने काम से काम रखने वाले इंसान जरूर हो। फिर भी अगर आपको कभी डिप्रेशन जैसा महसूस हो, तो आपके भीतर जो भी आर्टिस्टिक क्वालिटी है, आप उसे अच्छी तरीके से पहचानते हो कि वह डांस करना हो सकता है, बस गाना गाना हो सकता है, वह घूमना फिरना हो सकता है, या कोई घरेलू काम से जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसमें
कलात्मक श्रेणी का काम हो, मान लीजिए कोई सिलाई हो, कढ़ाई हो या कोई व्यंजन बनाने की कोई कला हो, इसमें आप डूब जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ जो भी काम है वो आप ज़रूर करें, तो आप जो डिप्रेशन वाली भावना है आपके मन से निकल जाएगी। आपका एक और क्वेश्चन था कि किसी और फील्ड में मैं जॉब कर सकती हूँ क्या? तो मुझे ठीक जानकारी नहीं कि आप अभी क्या जॉब कर रही हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। आपका बाहरी मंगल अच्छा खासा उभार लिए हुए है, लेकिन निम्न मंगल जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आपको थकान तो निश्चित तौर पर जल्दी लगती होगी। फिर भी माइंड लाइन इस तरीके की है और हृदय रेखा भी शनि पर्वत पर जाती हुई है, तो इसका एक मायना ये भी होता है कि सामाजिक लोग आपको मतलबी कहते होंगे, स्वार्थी कहते होंगे, लेकिन आप वास्तविकता में आप अपने काम से काम रखने वाले व्यक्तित्व हो। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय भी कर लेना चाहिए, क्योंकि राहु पर थोड़ी सी निगेटिविटी है और आपका धन त्रिकोण भी थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, तो रुपये पैसा जोड़ कर रखने में आपको फ़िलहाल परेशानी का अनुभव हो रहा होगा। लेकिन आपने 40 क्रॉस कर लिया है और धीरे धीरे आगे चल के संभावना है कि धन त्रिकोण आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये बुधाई भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ये दो चीज़ें जब भी कंप्लीट होंगी आप महसूस करेंगे कि रुपया पैसा आपके हाथ में टिकने लगा है। और जॉब वाली बात मैं अगर कहूँ तो आपको कोई भी ऐसी जॉब जिसमें तकनीकी क्षेत्र से जो जुड़ी हो, जहाँ पर कंप्यूटर का यूज होता हो, टेक्नोलॉजी का यूज होता हो, वहाँ पर आप जॉब कर सकती हैं। और बाहरी मंगल अच्छा है, तो जैसे अस्पताल का मैनेजमेंट से संबंधित कोई सेवा है, मान लीजिए जो नर्स वगैरह होती है वहाँ की, ऐसा कोई काम आप कर सकती हैं। या टीचिंग शिक्षा के क्षेत्र में भी आप योगदान दे सकती हैं, ट्यूशन क्लासेस वगैरह। ऐसा कोई भी काम जो मंगल से संबंधित है वो काम आप कर सकती हैं, जहाँ पर कंप्यूटर यूज होता हो, ऐसा कोई भी काम आप कर सकती हैं। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप जब भी आपका मन करे कि कोई जॉब चेंज करनी है, जो भी सिचुएशन सामने आए कि इस क्षेत्र में आपको जॉब मिल रही है, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कि मैं जॉब करूं या ना करूं। मैं निःशुल्क आपको बताने का प्रयास करूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ये जॉब करें या ना करें, क्योंकि बहुत सारी फील्ड है, उनके नाम गिराना इस वीडियो में संभव नहीं है। तो जब भी आपका जॉब की सिचुएशन सामने आए कि जॉब करना है नहीं करना है, तो आप एक बार मुझसे पूछ सकती हैं। तो शुक्र का तो बता दिया मैंने। सुख सुविधाओं की फ़िलहाल कमी आप महसूस कर रही हैं, ये एक बात आपके साथ में दिख रही है। सुख सुविधाएं जोड़ने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके केतु पे थोड़ी निगेटिविटी है, पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ न मिलना या संतुष्टि ना होना, इंश्योरेंस को लेकर कोई समस्या आना, उसकी इंस्टॉलमेंट समय पर न भर पाना। तो केतु को उपाय करें आप, गणेश जी की स्थापना करें आप। वैसे भी गणेश जी का समय पास है। गणेश जी को केतु का कारक माना जाता है। गणेश आराधना विशेष फल देती है। चंदन की खुशबू का आप पूजा में उपयोग करें। यह बहुत ही सरल सटीक उपाय है। ननिहाल पक्ष जो आपके होंगे उनसे भी आप संबंध मधुर रख सकती है, ये भी केतु का अच्छा उपाय है। बच्चों से आप लगाव रखें। वैसे भी जब हृदय रेखा इस तरीके से होती है, शनि पर जाती हुई, तो ऐसे लोगों का बच्चों से लगाव होता है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी हृदय रेखा शनि तक जाती है तो व्यक्ति को बच्चों के प्रति ज़्यादा लगाव होता है। ये केतु का भाग जब दबता है तो ऐसा देखा मैंने कि प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतों का सामना, संतान होने में दिक्कतों का सामना या अस्पताल को लेकर कोई समस्या आना, ऐसा कुछ भी लोगों के साथ में होता है। तो आपके अपने अनुभव होंगे कि जो मैंने बातें बताई वो बातें सच है या नहीं है। चंद्र पर कोई निगेटिविटी नहीं है। तो लंबी दूरी का वैसे आपको बहुत अधिक यात्रा करने का शौक़ भी नहीं होगा और बहुत लंबी दूरी की यात्राएं आपको पसंद भी नहीं होंगी। लेकिन आपकी भाग्य रेखा चंद्र से है, तो ऐसी स्थिति में घर से दूरी ही आपके लिए लाभदायक है। जन्म स्थान से दूर ही आपकी सफलता है। और आपका ऐसा अनुभव होगा कि जब आप जन्म स्थान से दूर आई, अपने पैतृक निवास से दूर आई, तब ही आपको सुकून महसूस हुआ और जीवन कुछ पटरी पर
आया। चंद्र पर कोई विशेष निगेटिविटी नहीं है, फिर भी आप शिव आराधना अवश्य ही करें, उसके लाभ आपको जरूर मिलेंगे। आपकी मणिबंध रेखाओं को अगर देखा जाए तो बहुत अधिक सकारात्मक आपकी मणिबंध रेखाएं नहीं हैं। स्वास्थ्य को लेकर, संतान सुख को लेकर, धन संपत्ति को लेकर कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई कमी आपके जीवन में हमेशा रही है और कुछ न कुछ कमी इसमें रहेगी। ये बातें आपके हाथ को देखकर समझ में आती है। एक और बात जो आपके हाथ का प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि आपकी जीवन रेखा लंबी है, तो आयु तो आपकी लंबी है निश्चित तौर पर। ये एक ऑफशूट है जो आपकी इसी उम्र का है, जो आपने हाउसवाइफ रहते हुए लंबा समय गुजारा, उसके बाद जो अपना जॉब वर्क शुरू की। ये ऑफशूट कहता है कि इस जॉब को आपको लंबे समय तक करना चाहिए और आप करेंगे भी, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है। जब भी माइंड लाइन लंबी होती है, सीधी होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है। अनुशासन प्रिय के साथ एक बात जो मेरे अनुभव का पार्ट है कि ऐसे लोग किसी एक बिजनेस या एक जॉब को लंबे समय तक करने में यकीन रखते हैं और करते भी हैं। टाइम टू टाइम अपना काम करना, टाइम टू टाइम अपनी सीट पर आ जाना, या कोई भी घरेलू काम भी आपको करने से करना या टाइम टू टाइम करना आपको ज़रूर पसंद होगा। एक ये त्रिकोण है जो 50 के आसपास है, तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कोई ऐसा सिचुएशन आएंगी कि कोई प्लाट, मकान, दुकान, फ्लैट, खेती कुछ ना कुछ आपके नाम पे ज़रूर होगा, जो आपके लाइफ का माइलस्टोन होगा। ये आपका पहले का हैंड पिक है, पिछले वर्ष जब आपका हैंड एनालिसिस किया था। इस हाथ में अगर आप देखेंगे तो हाथ की रंगत अब से बहुत निगेटिव है। कहने का मतलब अब जो आपने हैंड पिक भेजी है उसमें आपका हाथ का रंग ज़्यादा सकारात्मक दिखाई पड़ता है, और ये गैप अब नहीं है। ये जो गैप आपके हाथ में पहले की दिखाई पड़ती है, ये गैप अब नहीं है। तो इस गैप को देखकर ही मैंने कहा था निश्चित तौर पर कि संतान को लेकर कोई निगेटिविटी आपके जीवन पर होगी। लेकिन उंगलियों की लंबाई कभी नहीं बदलती है व्यक्ति के जीवन की, तो वो बातें फिर से मैं दोहरा दूं कि अगर लाइफ पार्टनर के अलावा कहीं अन्य आपका आकर्षण होता है और ऐसे चांस आए होंगे, आएंगे भी, तो इससे आपके जीवन में निगेटिविटी ही आएगी। इस हाथ की अगर आप माइंड लाइन देखें तो काफ़ी निगेटिव है ये। अब जब निगेटिव माइंड लाइन होती है तो व्यक्ति का जीवन में निगेटिव होता है, सोच निगेटिव होती है व्यक्ति की, मन में नकारात्मक प्रभाव निगेटिव माइंड लाइन का ज़रूर होता है। इस हाथ में लाइनें आपकी काफ़ी निगेटिव होकर चल रही हैं, बात हार्ट लाइन की हो, माइंड लाइन की हो या लाइफ लाइन की हो। और लेटेस्ट हैंड पिक में काफ़ी अच्छी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो कह सकते हैं कि जीवन आपका सुधार की ओर है, तरक्की की ओर है। पहले से अब में आप निश्चित तौर पर मानसिक जो स्थिति आपकी पहले थी उसकी तुलना में अब आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। और मैंने हमेशा कहा है कि उपाय से, योग, ध्यान, प्राणायाम से और संतुलित दिनचर्या से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि योग, ध्यान, प्राणायाम आप करें। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर योग, ध्यान, प्राणायाम काफ़ी बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है। आप जिस भी सिटी में होंगे वहाँ पर इसका नेटवर्क ज़रूर होगा, और विदेशों में भी नेटवर्क है। 150 से ज़्यादा देशों में आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। इन शॉर्ट ये हाथ काफ़ी हद तक निगेटिव था आपका पिछला जो आपने हैंड पिक भेजा था, लेकिन जो लेटेस्ट हैंड पिक है कह सकता हूँ कि वह आपकी अच्छी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सकारात्मकता को बताता है आपका लेटेस्ट हैंड। तो अब देख लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में मेहंदी लगी हुई है, फिर भी काफ़ी हद तक समझ में आ रही हैं बातें। वैसे भी आप वर्किंग हैं तो आपका राइट हैंड ही ज़्यादा मायने रखता है। फिर भी अगर आप इस हाथ में देखें तो राहु रेखाएं काफ़ी सारी हैं। अगर आप सिर्फ हाउसवाइफ रहकर जीवन गुजारने का प्रयास करती
तो ये समय आपका जीवन का सबसे ख़राब समय होता है, क्योंकि 42 से 48 ये समय होता है राहु का। आयु चक्र के हिसाब से 42 से 48 व्यक्ति राहु के प्रभाव से गुजरता है। तो ये समय आपका काफ़ी नेगेटिव गया होता अगर आप सिर्फ हाउसवाइफ बनकर जीवन गुजारती। और लेफ्ट हैंड आपका बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है, तो अच्छा हुआ आपने वर्किंग रहने का फैसला किया। और आपको मैं सलाह दूंगा कि आप वर्किंग ही रहें, इससे ही आपके जीवन में निगेटिविटी ख़त्म होगी। इस रेखा से, इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है आप जीवन साथी से लगाव रखते हो, संतान से, माता पिता, भाई बहनों से, रिश्ते नातों में आपका अच्छा खासा लगाव जरूर है। हाउसवाइफ रहते हुए आपकी बोलचाल की जो भाषा थी वह आपकी तुलना में काफ़ी निगेटिव रही होगी। कहने का मतलब अपनी बातों को आप सही तरीके से नहीं रख पाते रहे होंगे लोगों के सामने, और आपने काफ़ी कंप्रोमाइज़ भी किया है हाउसवाइफ रहते हुए। ये आपका भाग बताता है, ये भाग जो दबा हुआ है, अंदर धंसा हुआ है, कि आपने हाउसवाइफ रहते हुए जीवन को काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया है। फिर भी ये जब आपकी मेहंदी का रंग हट जाए तो एक बार आप फिर से मुझे अपनी ये लेफ़्ट हैंड की हैंड पिक भेज सकती हैं, मैं और भी कुछ बातें आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इनसे मैं कहना चाहूँगा, मन में अगर और कोई सवाल है तो व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ सकती हैं, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।